ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम श्री हतये नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम। हरि ओम। हरि। हम सबको आज का ये दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी भौतिक आध्यात्मिक दैवी पारमार्थ अनेक प्रकार जाने अनजाने में किए गए अनंत कोटि कर्मों के पके हुए फल आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल परिस्थिति तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह जीवन परमार्थ है तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राण यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और करवा अत्यंत 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 दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2083 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो सायं 4:52 तक। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती है। आज हस्त नक्षत्र है जो सायं 7:47 तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता। आज रविवार है। सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम ताप 30 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2026 16 अगस्त 16 अगस्त 2026
सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण, 5126वां वर्ष, सातवां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में, ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर, जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर, नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जंगल, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवत गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय विष्णु, कौटिल्यद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्य जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, श्लोक नंबर 4 से 9 तक साप्ताहिक सार दर्शन और प्रश्नोत्तरी करेंगे, संस्कृत एवं हिंदी, दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण, अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य लक्ष्य सही, वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 12 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज ये भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांति संशय विपर्य विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग थिंकिंग गलत प्रकार की विचारधारा अशास्त्रीय और गलत प्रकार के ज्ञान विज्ञान से रहित होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेज ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 4 से लेके 9 तक विवेक विचार किया था। इन सब तो श्लोक नंबर 4 में भगवान कहते हैं, यह जो संन्यास और त्याग शब्द जो प्रचलित है, उसमें त्याग के विषय में मेरा निश्चित किया हुआ जो मत है उसे सुन, क्योंकि त्याग जो है वो 3 प्रकार का
शास्त्रों में कहा गया है। सात्विक त्याग, राजस त्याग और तामस त्याग, त्रिविधम कहा गया है वेद शास्त्र ऋषि मुनि परंपरा से। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपना नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, स्वधर्म, कर्तव्य, यज्ञ, दान, तप किसी भी परिस्थिति में त्याग करने योग्य नहीं है। आजकल तो लोग बस नित्य कर्म का त्याग, नैमित्तिक, स्वधर्म, कर्तव्य का त्याग, सब लगे हैं काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, और उनकी दुर्गति का कारण बन जाते। तो यह नित्य, नैमित्तिक, स्वधर्म, कर्तव्य शास्त्र के अनुसार वर्णाश्रम, धर्म, यज्ञ, दान, तप कभी भी किसी भी परिस्थिति त्याग करने योग्य, बल्कि वह तो अवश्य कार्यमेव, अवश्य कर्तव्य है। क्योंकि ये जो नित्य, नैमित्तिक, स्वधर्म, कर्म, यज्ञ, दान, तप ईश्वरार्थ निष्काम भाव से करने से जो मनुष्य है उसका अंतकरण शुद्ध हो। पावनानि मनुष्य, मनुष्य यानी जो परमार्थी बुद्धिमान है, साधक है, जो परमार्थ में लगा है, उसी को ये यज्ञ, दान, तप नित्य, नैमित्तिक, शास्त्र परंपरा अनुसार करने से, निष्काम भाव से करने से उसका अंतकरण पवित्र और शुद्ध हो। सकाम भाव से करने से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसीलिए मनुष्य जो सकाम करता है वह उसकी कामनाएं पूर्ण करता है। जिन कामना तो अपूर्ण ही है, क्योंकि वो अज्ञान से उत्पन्न हुई है, और कामना अज्ञान से उत्पन्न हुई अपूर्ण ही है। और कामना जब पूर्ण होती है तो वो भी अपूर्ण ही। किसी भी कर्म के द्वारा फल प्राप्त होता है, तो फल भी अपूर्ण है, नश्वर है। इसीलिए ये जो अज्ञान से, अहंकार से उत्पन्न कामना, कर्म और फल व्यष्टि समष्टि सब नश्वर है, नाशवंत है। नाशवंत यानी उत्पत्ति, स्थिति, लय वाले, परमानेंट नहीं। जैसे वृक्ष में फल उत्पन्न होता है, थोड़े समय रहता है, फिर गिर जाता, या तो कोई तोड़ लेता, खा जाता। तो फल भी अनित्य है, कर्म भी अनित्य है, कामना भी अनित्य, अहंकार भी अनित्य है, अज्ञान। तो ये सारा जो मनुष्य अज्ञान से, कामना से, अहंकार का आश्रय लेता है, अहंकर्ता, अहम भोक्ता, अज्ञान अहंकार से अहम मम का आश्रय लेता है, और कर्म, फल और कामनाओं के बंधन में बंधा रहता है। इसीलिए त्याग के विषय में भगवान अपना निश्चित मत बतलाते हैं। श्लोक नंबर 6। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। हे पार्थ, यह जो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म शास्त्र के अनुसार स्वधर्म, कर्तव्य, यज्ञ, दान, तप, वैदिक कर्मों को, और जो भी अपने स्वधर्म है, संपूर्ण कर्म, कर्तव्य कर्म,
उसको आसक्ति से रहित, कर्मासक्ति, फलासक्ति, कर्तृत्व आसक्ति या कर्तृत्व, भोक्तृत्व आसक्ति या भोक्तृत्व आसक्ति, देश की आसक्ति, काल की आसक्ति, विषय आसक्ति, तो इस प्रकार की जो सारी आसक्तियां है, वो आसक्ति यानी संग, उसे छोड़ना है। और जो फल की आकांक्षा है, तृष्णा है, परिणाम, रिजल्ट, लालसा है, लोभ है, लालच है, फल में मोह है, ममता है, तो फल की जो इच्छा है, आकांक्षा है, फल का जो आश्रय है, उसे छोड़कर अपना वधन करे। आजकल क्या होता है कि मनुष्य अपने कर्मों में, फलों में अत्यंत आसक्त, अहम मम, अहंकार, और फल में भी अनेक आकांक्षा, इच्छा, तृष्णा। कर्म करना नहीं है, बिना कर्म के भी फल में आकांक्षा, कर्म करके भी फल में आकांक्षा। तो जो बिना कर्म किए फल में आकांक्षा, वो तो तामसी प्रकृति का मनुष्य। और जो कर्म कर्म के फल की आकांक्षा रखते हैं, वो राजसी प्रकृति। तो ये सारा जो है, फल को आप छोड़ नहीं सकते। कर्म किया तो आपके खाते में फल जमा हो जाए। कोई भी कर्म हो, सात्विक हो, राजसी हो, धर्म हो, अधर्म हो, भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव, कर्म किया तो उसका फल तो निश्चित है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, वह ईश्वर द्वारा निर्धारित होता। इसलिए आप चाहो वैसे कर्म का फल संभव नहीं है। ईश्वर चाहे वैसे वो कर्म का फल उचित समय, देश, काल, परिस्थिति में देता है। तो उसे प्रसाद बुद्धि से ग्रहण कर। सुख भी है, दुख भी। पाप कर्म किया है तो दुख है, पुण्य कर्म तो सुख है। पाप पुण्य मिश्र किया तो मिश्र फल तो है। तो यहाँ मनुष्य को अपना स्वधर्म, कर्तव्य, यज्ञ, दान, तप, नित्य कर्म का त्याग न कर, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार करे। लेकिन ये आसक्ति और फल की आकांक्षा छोड़कर जो किया जाता, वह भगवान कहते हैं, मेरा, मैं निश्चितम उत्तमम मत, मेरा निश्चय किया हुआ सर्वोत्तम, उत्तम, उत्तमम, उत्तमम, सुपरलेट, कर्म का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत निष्काम कर्म योग, जो भगवान गीता में बार बार कहते आए, यही निष्काम कर्म योग भगवान का सर्वोत्तम मत है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। उत्तम मत। तो यहाँ जो मनुष्य अपना नियत कर्म नहीं कर, नियत कर्म यानी नित्य नैमित्तिक स्वधर्म कर्तव्य, यज्ञ, दान, तप, प्रारब्ध अनुसार आने पर नहीं करता, तो वो उसका तामसी त्याग है, वो भगवान कह रहे हैं। और आजकल ऐसा ही है, 90% लोग जो है अपना नियत कर्म समय पर शास्त्र धर्म के अनुसार नहीं करते, पशुवत जीवन जीते हैं। तो उनका जो अपने नित्य नैमित्तिक स्वधर्म, यज्ञ, दान, तप का जो त्याग है, वो तामसी त्याग,
कहा जाता है। नियतस्तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यत मोहार्थस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः। कहते हैं कि मनुष्य को अपने काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म का स्वरूप से त्याग करना आवश्यक है। लेकिन आज के जमाने में इंटरनेट, मोबाइल, एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन, अनेक प्रकार की कामना और अनेक प्रकार के काम्य कर्म और अनेक प्रकार के निषिद्ध कर्म करते रहे, उसका परिणाम भी आता है। इसीलिए कहा कि जो शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, ईश्वर के द्वारा नियत नित्य नैमित्तिक स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ दान तप, उसका स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, यानी दुर्गति का कारण। मोहात, मोह यानी अज्ञान, ब्लाइंडनेस, अंधेरा, अज्ञान, मोह के कारण, अज्ञान के कारण यदि वो अपना नित्य नैमित्तिक स्वधर्म यज्ञ दान त्याग कर देता तो वो उसका तामसी त्याग कहा जाए। तो आज के युग में 50%, 60% लोग इसी प्रकार का जीवन, अज्ञान के नशे में चकचोर मोह के कारण वह मनुष्य अपना नित्य कर्म भी शास्त्र धर्म नियम समय से नहीं करता, नियमित कर्म भी नहीं करता, अपना स्वधर्म कर्तव्य भी नहीं करता। यज्ञ दान तब तो सपने की बात, केवल काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म में दिन रात लगा रहता, और उसका परिणाम भी आता है। अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याएं, कष्ट उत्पन्न होते रहते, दोष लगता है, प्रत्यवाय दोष कहा। तो अनेक प्रकार के कष्ट दुख भोगते रहते, उनको पता नहीं कि कष्ट दुख, सोचते हैं कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मुझे पैसा नहीं है इसीलिए कष्ट दुख है, पैसा आ जाता तो सब, लेकिन ये तो भ्रम है। पैसा है उसको भी कष्ट दुख है, करोड़पति है, अरबपति है, वो भी कष्ट तो इस तरह जो अज्ञान अंधेरे में काम्यक और निषिद्ध कर्म लगे रहते, तो वह उनका जो है तामसी त्याग, मोह, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अज्ञान, अहंकार, लोभ, लालच, मोह के साथ, मोह में सब ले लेना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अज्ञान, अहंकार, अपना स्वधर्म छोड़ देता, व्यष्टि समष्टि सभी। इसीलिए फिर उसकी दुर्गति देखो क्या हाल। तो इस तरह जो मनुष्य भूखा होता है और उसे भोजन रुचिकर नहीं मिल रहा, तो भोजन का त्याग कर भूखा ही रहता है। कठिन रास्ते पर कठिनाई देखकर, कठिनाई के डर से अपना रास्ता छोड़ देता,
बैठ जाता, अरे हमसे नहीं होगा। तो अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये तामसी प्रकार का त्याग है, जो अज्ञान, अंधेरा, मोह। और राजसी प्रकार का त्याग कह रहे भगवान, दुख मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भया त्यजे सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। दुख है भौतिक, अध्यात्म, दैवी, अनेक प्रकार के दुख है, कष्ट है। भौतिक है, अध्यात्म है, दैव है, आर्थिक है, सामाजिक है, पारिवारिक है, सामाजिक। यानी कर्म दुख रूप ही है, ऐसा मानकर कोई अपने तन मन धन जन के कष्ट के भय से, काय क्लेश भय से, अपना नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, स्वधर्म, यज्ञ, दान, तप कर्मों का परित्याग कर देते, तो वह उसका ऐसा त्याग राजस कहा जाता है। और जो त्याग का फल है अंतकरण शुद्धि, समदम, वो किसी प्रकार भी पा नहीं सकता। इसीलिए संसार में ज्यादातर मनुष्य जो रजोगुणी प्रकृति के है, वो अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपने नित्य नैमित्तिक स्वधर्म, यज्ञ, दान, तप का त्याग कर देते। तो वह, जैसे किसी को सुबह उठ के 4 बजे स्नान करना है अत्यधिक ठंडी से, तो वह अपने नित्य कर्म का त्याग कर देता। बहुत गर्मी है तो भी वह अपना नित्य कर्म का त्याग, ऐसे किसी कारण ही, तन का हो, मन का हो, धन का हो, उसे कारण मिल जाते हैं। तन का कष्ट है, मन से कष्ट है, धन से कष्ट, जन से कष्ट, किसी भी कारण से वो अपना स्वधर्म कर्तव्य का त्याग कर दे, तो वो त्याग उसका दुर्गति का कारण बन जाता। इसीलिए संसार में एक नियम है, दुख से दुख प्राप्त नहीं हो, दुख से दुख प्राप्त नहीं किया जाता, सुख से दुख प्राप्त होता है। यह न्याय सिद्धांत। दुख से सुख प्राप्त होता है, सुख से दुख प्राप्त, सुख से सुख भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए दुख से सुख प्राप्त होता, यह न्याय सिद्धांत। और इसी तरह मनुष्य जो है, राजसी मनुष्य अपने स्वधर्म कर्म, नित्य कर्म, कंफर्ट जोन में रहकर त्याग दे। आजकल कंफर्ट जोन का जमाना है, तो उसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक किसी भी प्रकार का कष्ट का भय हो। अरे जैसे वर्षा हो रही, तो विद्यार्थी कहेंगे अरे इतनी वर्षा है, मैं स्कूल नहीं जा-, कष्ट है। एक तो अपने स्कूल जाना बंद, घर पे रहो, तो उसका वो राजसी त्याग हो गया। अरे छाता लेकर जा, रेनकोट पहन के जा, क्यों? वर्षा है, कष्ट है। तो इस प्रकार मनुष्य किसी न किसी बहाने
अपना नित्य नैमित्तिक स्वध कर्तव्य का त्याग कर, तो वह उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, उसे त्याग का फल नहीं प्राप्त होता। अब भगवान सात्विक त्याग का स्वरूप है, जो निष्काम कर्म योग भी कहा जाता। कार्यम मित्येव कर्म क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मतः। सात्विक त्याग का स्वरूप जिसमें कर्म का त्याग नहीं है, नियत नित्य नैमित्तिक स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना मेरा कर्तव्य, कार्यम इति एव किंतु संगम त्यक्तवा, संग यानी आसक्ति, राग, कर्मासक्ति, फलासक्ति, कर्तृत्व आसक्ति, अकर्तृत्व, भोक्तृत्व आसक्ति, हाँ भोक्त, विषय आसक्ति, देशासक्ति, कालासक्ति, ये सारी व्यष्टि समष्टि आसक्ति, भौतिक अध्यात्म दैव आसक्ति, इस प्रकार की आसक्ति को छोड़कर और फलम, फल की आकांक्षा, तृष्णा, लालसा, लोभ, लालच, मोह, ममता, तृष्णा, लोभ, फल का जो है उसे छोड़कर, क्योंकि आप चाहे कुछ भी इच्छा करो, कर्म के अनुसार ही फल भगवान देता है। फल तो मिलेगा, लेकिन आप चाहो तो वैसे तो नहीं होगा, जैसा कर्म किया है वैसा फल निर्धारित हो। इसलिए फल का त्याग तो आप कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। फल की जो परिणाम की तृष्णा, आकांक्षा, लालसा है, उसी का त्याग करके जो अपना नियत नित्य स्वधर्म, कर्तव्य, यज्ञ, दान, तप, ईश्वरार्थ, सबके भले के लिए किया जाता, वह सात्विक त्याग कहा गया। शास्त्र में आचार्य ईश्वर परंपरा से कहा जाता। तो यह त्याग जो है वह उसके कल्याण का कारण बन जाता है। इंद्रियों का संयम, मन का संयम, वाणी की शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि, इस प्रकार के सात्विक त्याग के बिना अंतकरण शुद्धि हो नहीं सकती। तो रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य और समाज का अंतकरण कभी शुद्ध नहीं हो सकता जब तक वो सात्विकता नहीं हो। तब तक उसका इंद्रियों का संयम, मन का संयम, वाणी का, शास्त्र धर्म मर्यादा का पालन सत्व गुण में हो। रजोगुणी तमोगुणी दिखावा ढोंग करेगा, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाएगा। इसीलिए सात्विकता से किया हुआ जो ईश्वरार्थ, अपना स्वधर्म है, वही सात्विक त्याग कहा है। तो इसमें त्याग नहीं है, केवल मानसिक जो भ्रमणाएं हैं, आसक्ति और फल की तृष्णा, उसे छोड़ना है और अपना स्वधर्म करना है। इसमें कोई कर्म का त्याग नहीं है, फल का भी त्याग नहीं है, केवल ये आसक्ति, तृष्णा, राग, मानसिक स्तर पे त्याग है, संकल्प बुद्धि का, तो वह सात्विक त्याग हो जाता। नियत नित्य कर्म का फल अवश्य होता। फल रहित कर्म का अनुष्ठान संभव नहीं।
जैसे फल के लिए लगाए गए आम के वृक्ष के साथ फल भी आते हैं, पत्ते भी आते हैं, लकड़ी भी आती, तो फल के साथ दूसरे फल भी आते, फल से कई फल उत्पन्न हो जाते। इसलिए फल की लालच, प्रशंसा से रहित जो ईश्वरार्थ करा जाता, अंतःकरण शुद्धि होती है। जो लोग कर्म को व्यक्तिगत मानते, पर्सनल लाइफ, वो भी मूर्ख। कोई कर्म व्यक्तिगत नहीं है, व्यष्टि समष्टि का हिस्सा होने से वह उसका स्वधर्म व्यष्टि समष्टि दोनों के हितकारी कल्याणी हो जाता है। तो इस तरह संसार में आपका कर्म जो सबके हित भले ईश्वर के आदेश में जो किया जाता, वो पारसमणि हो जाता। पारसमणि यानी आपके कर्म को ईश्वर में बना देते, क्योंकि ईश्वर से जुड़ा हुआ है ना। यहाँ ईश्वर के लिए सबके हित के जो अपना नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, स्वधर्म करते हैं, उसका कल्याण निश्चित। और उसे कर्म फल का बंधन भी नहीं रहता, फल की चिंता, भय, तृष्णा भी नहीं। यानी वह कर्म और फल के बंधन से मुक्त रहते, क्योंकि वो निष्काम है, ईश्वरार्थ समर्पित। इसीलिए ये जो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार नित्य कर्म, नित्य कर्म कौन से, जो हम दिन में 6 घंटे लगते, भाई नहाना धोना, खाना पीना, कपड़े सफाई, उसमें 6-8 घंटे लग जाते। नैमित्तिक कर्म तो कभी कभी आते हैं, उसमें भी 6-8 घंटे लग जाते। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, वो भी शास्त्र अनुसार परम राग द्वेष से रहित अपना स्वधर्म कर्तव्य समझकर नित्य कर्म करना। नैमित्तिक स्वधर्म वो भी आएगा प्रारब्ध के अनुसार। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी, जिस वर्णाश्रम अवस्था में है उस अनुसार उसे अपना स्वधर्म करना है, वो ईश्वर का आदेश। तो ये भी है स्वधर्म। और फिर यज्ञ, 5 प्रकार के यज्ञ है, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानव मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ। तो भाई रोज देवी देवताओं की आराधना, उपासना, ऋषि मुनि के किए गए शास्त्र वेदों का अध्ययन अध्यापन, ऋषि यज्ञ। पितृ यज्ञ, अपने पितृ जो है उनकी सेवा, शुश्रूषा, कृतज्ञता, जैसे भी हो पितृ, गुणी हो दुर्गुणी हो, लेकिन पितृ है। और मानवता किसी, मनुष्य चाहे कोई भी हो, दुर्गुणी हो, सगुणी हो, सद्गुणी हो, जो हमारे पास प्रारब्ध से आ जाता है उसकी सेवा शुश्रूषा करना अपनी योग्यता के अनुसार। भूत प्राणी जो आसपास पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वनस्पति, वो भी प्रारब्ध से आ गए तो उनकी सेवा शुश्रूषा करना। ये यज्ञ प्रतिदिन का है। और सात्विक दान, किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रख, निष्काम भाव से, समर्पित भाव,
दान कर देना, देश काल और पात्र को देखकर सात्विक दान होता, और फल की आकांक्षा न रखकर सात्विक दान होता। और तप शारीरिक तप है, वाचिक तप है, मानसिक। पिछले 17वें अध्याय में भगवान ने कहा, लेकिन वो सात्विक होना चाहिए। भगवान ने तीनों कहा, राजसी तप भी कहा, तामसी तप भी कहा। तो राजसी वाला तो दूसरों को कष्ट देने के लिए तप, सात्वी अपने स्वार्थ अहंकार की पुष्टि की। राजसी सात्विक है, ईश्वरार्थ सबके भले के लिए अपना शारीरिक वाचिक मानसिक तप करते। तो ये सारा जो है शास्त्र विहित कहा। नियतम का मतलब परंपरा से शास्त्र विहित ईश्वर के द्वारा जो कहा गया, वह प्रारब्ध अनुसार करना आवश्यक। तो प्रारब्ध है, आएगा। आप चाहो चुपचाप कहीं भी बैठ, प्रारब्ध के अनुसार जो आ गया वह अपना स्वधर्म समझकर ईश्वरार्थ करना। फल की अपेक्षा न होने पर भी फल होता ही है। कोई कहे मुझे फल, तो भी फल तो होता ही। इसलिए जो तृष्णा, लालसा, मोह, ममता, आकांक्षा है, उसका त्याग। तो कर्म में भी दिव्यता आ जाती है, कर्म श्रेष्ठ होने लगता है। क्योंकि ये जो कर्म में आसक्ति है वो कर्म को दूषित करता है। कर्म करते समय फल की तृष्णा, एंजाइटी, आकांक्षा कर्म को दूषित करती है। इसलिए जब आप ईश्वर के लिए सबके भले तो आपका बेस्ट कर्म होता है। वो कर्म जो है सर्वश्रेष्ठ हो जाता, उसमें कोई दोष नहीं आता। इसलिए ये सात्विक प्रकार का त्याग ही कर्म योग कहा जाता। क्योंकि जो फल का मतलब है कि मुझे, मैं अभी का आगे मुझे ये फायदा होगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे अरे, जब मिलेगा जो मिलेगा ईश्वर के ऊपर है। मैं अपना कर्तव्य करता हूं, करती हूँ। भविष्य में जो आकांक्षाएं है उसे छोड़कर जो ईश्वर चाहे वो स्वीकार कर। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अनुकूल ईश्वर का प्रसाद है, और अपने कर्मों का ही फल ईश्वर देता है, सुख के रूप में, दुख के रूप, और मिश्र सुख दुख। तो उसका भी स्वीकार कर, कर्म ईश्वर को समर्पित करे, और फल जो आ रहे हैं प्रारब्ध के अनुसार वो भी ईश्वर का प्रसाद है। उसमें कोई राग द्वेष ना कर। तो इस तरह वह जो है आपके अंतःकरण शुद्धि का साधन बन जाए, परमार्थ का द्वार, यही एंट्रेंस पास कर। यानी परमार्थ करना है तो एंट्रेंस पास करना, वो है निष्काम कर्म योग। यदि एंट्रेंस पास कर लिया तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, इंद्रियों का संयम, वाणी का संयम हो गया। तो फिर आप परमार्थ का ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ईश्वरीय साधना कर सकते, अच्छी तरह कर। और इस तरह अपने परमार्थ में आ, आ, आगे बढ़ सकते। जब कर्म योगी नहीं किया और सीधे ध्यान योग, तो ढोंग पाखंड ही होगा। आजकल वही चल रहा है 90%। इसके जीवन में न नित्य कर्म है, न नैमित्तिक है, न स्वधर्म है, न यज्ञ। सीधे मेडिटेशन, भक्ति, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ज्ञान योग, बड़े बड़े पुस्तक पढ़ते हैं। तो
की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। बिना योग्यता के कोई भी कार्य किया जाए तो दुर्गति का कारण बनता है। आपकी योग्यता है तो करो। जैसे संसार में कोई सामान्य कार्य है, वो आपकी ट्यूबलाइट खराब हो गई है, बिजली वाला, उसको बुलाओ। आप यदि करने जाओगे आपको करंट लगेगा, आप शॉक लग, उसका दिन रात। यदि जो काम आपसे नहीं हो रहा, आपकी योग्यता नहीं है, वो नहीं करना। जो हमारी योग्यता है वो काम योग्यता पूर्वक अच्छी तरह करें। तो इस प्रकार आज हमने जो है ये श्लोक नंबर 5 से 9 तक सार दर्शन किया है। इसमें भगवान ने तामसी त्याग, जो अज्ञान और मोह के कारण अंधेरे में होता है, जो आजकल 60%, और जो सात्विक त्याग तो संभव ही 10-5% भी मिलना मुश्किल। राजसी त्याग है वो भी आजकल 60, 35, 40%। कंफर्ट जोन में रहना ही है, यानी कुछ अपना साधन भजन नहीं कर, क्योंकि उसमें कष्ट है, दुख है। इसीलिए अपना नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, स्वधर्म, यज्ञ दान, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो चाहे पारिवारिक हो चाहे सामान्य, भौतिक कष्ट हो, आध्यात्मिक हो, दैवी हो, उसके भय से वो अपना स्वधर्म छोड़ देता, तो वह उसकी दुर्गति का कारण बन जाता। और ऐसा ही होता है आजकल, हम देखते हैं ज्यादातर पढ़े हैं जो लोग ऐसे यार, नौकरी नहीं है, बेकार है, पैसा नहीं है, ये नहीं, गरीबी है सब, क्योंकि कोई स्वधर्म करना ही, नित्य कर्म भी नित्य समय से नहीं, नैमित्तिक कर्म भी नहीं कर, यज्ञ तो करना ही नहीं, दान तो करना ही नहीं, केवल काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म ही करना। तो ये सारा जो है राजसी प्रकार दुर्गति का कारण बन जाता। ठीक है, आज रविवार है इसीलिए ये संक्षिप्त में सार दर्शन किया है। सात्विक में कर्म का त्याग नहीं है, केवल आसक्ति और फल की तृष्णा, लालसा, मोह, ममता का त्याग है। कि फल ईश्वर देता है, आप क्यों उसकी चिंता, आप अपना कर्म करो, तो सात्विक त्याग हो जाता है। अब किसी भी साधक को कोई प्रश्न है तो प्रश्नोत्तरी का समय है। आज रविवार है इसीलिए सार दर्शन जो है इस सप्ताह का, ये सात्विक त्याग पर्यायवाची शब्द है, निष्काम कर्म योग दोनों एक ही है। जो मनुष्य के परमार्थ का एंट्रेंस, परमार्थ ये, अन्यथा वो एंट्रेंस पास नहीं करेगा तो आगे वो परमार्थ नहीं कर पाए। जैसे IIT जी एंट्रेंस पास करेगा तो आगे इंजीनियरिंग, नीट पास करेगा तो मेडिकल, मेडिकल में MBBS। अबे नीट पास ही नहीं किया, फेल है, तो फिर वो क्या MBBS, फिर झोला छाप डॉक्टर बन के, आजकल ऐसा ही है। जो लोग कर्म योग नहीं करते वो सब झोला छाप डॉक्टर बन के आध्यात्मिक संस्थाएं चलाते, तो वो खाली फील गुड हो जाता है लेकिन परमार्थ नहीं होता। किसी भी साधक को प्रश्न है वो भी प्रश्नोत्तरी कर सकते। हरि ओम स्वामी जी। यूं बोलो भद्रेश।
स्वामी जी, जब साधक की अवस्था है तो साधक जो है वो अपनी साधना से की जो उपाधि है उसकी, जो साधक ने हम उपाधि का ग्रहण किया है विविध प्रकार की, वो उपाधि असत है। उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको कर्म योग करना पड़ेगा ना। हाँ, तो असत्य उसका विवेक तो बाद में ही होगा ना, पहले तो उसे कर्म योग करके फिर वो ज्ञान योग के द्वारा विवेक होगा। जब कर्म योग ही नहीं किया है तो फिर ज्ञान योग विवेक कहाँ होगा। तो ये जो उपाधि उसकी है जो उसके लिए सत है, हाँ और वो उसको सत मान के ही वो अज्ञान में जीता है। हाँ, वो तो अज्ञान ही है, अंधेरे में है। तो ये लेकिन जो, वो हाँ, 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 वो असत्य है, वो जानता है, लेकिन उसमें उसकी स्थिति नहीं बनती क्योंकि उसकी हाँ, योग्यता नहीं है ना। हम्म, किताबें पढ़ता है, सत्संग सुनता है, पता है कि ये सब ड्रीम है, ड्रामा है, बोलता भी है, हम्म। लेकिन उसी में पड़ा रहता और उसमें स्थिति, उसमें अनुभूति नहीं होती है। है। नहीं नहीं, और स्थिति अनुभूति तो जब वो ज्ञान योग कर्म योग परिपक्व होगा तभी होगी ना। हम्म। खाली पुस्तक पढ़ने से, सत्संग सुनने से थोड़ी स्थिति बन जाए। खाली मार्गदर्शन मिलेगा कि उसमें उसे कैसे साधना करनी है। हाँ हाँ, वो मार्गदर्शन मिलेगा, कर्म योग साधना क्या है, ज्ञान योग क्या है। उसमें पहला स्टेप एक कर्म योग है जो उस हाँ, दिशा में वो स्थिति एंट्रेंस है, बनाता है। इसके बिना परमार्थ की कोई गुंजाइश नहीं है। और करते हो सब ढोंग पाकन, टेम्पररी फील गुड बिजनेस है, हम्म। उसका कोई मतलब। इसीलिए जो अपना नित्य नैमित्तिक स्वधर्म यज्ञ दान तप छोड़कर हाथ में माला रख के बैठ गए, कई लोग ऐसे हैं, हम्म। अध्यात्म 90% ऐसे ही है, हम्म। जिसको अपना नित्य नैमित्तिक स्वधर्म कुछ किया ही नहीं है, अभी भी नहीं कर रहे, और हाथ में हम्म। माला लेके बैठ गए, हम्म। तो उसकी दुर्गति का कारण बन जाता तो जो उपाधि उनकी है, वो उपाधि में से उसकी जो उपाधि जो है उसकी, उसका जो धर्म है स्वधर्म, वो उन्होंने किया नहीं है। है। हाँ, वो धर्म किया ही नहीं, और वह अपना बस परमार्थ में लग गए। इसलिए कई लोग, बाबा लोग भी कहते रहे कुछ सब छोड़ो, बस हाथ में माला ले लो, राधे राधे, हरे हम्म। कृष्णा हरे कृष्णा। आज तो संस्थाएं चलती हैं, करोड़ों लोग, न उसने अपना हम्म। नित्य कर्म किया है, न स्वधर्म किया है, न नैमित्तिक, न जीवन में कभी यज्ञ किया है, न दान किया है, न तप किया, और हाथ में माला लेके बैठ गया है गधा। इतना ढोंग पाखंड चलता है दुनिया में। और जो प्रारब्ध है हाँ, प्रारब्ध तो है ही। वो तो आता ही रहेगा। हाँ, वो तो आता ही रहे, ईश्वर के आर्डर में। हेलो। प्रारब्ध के अनुसार उसे अपना स्वधर्म करना, यहाँ कोई नया करने की जरूरत नहीं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, स्वधर्म, यज्ञ दान तप प्रारब्ध के अनुसार आता, तो फिर वो आपको प्रारब्ध के अनुसार अपना ईश्वर को समर्पित भाव से, निष्काम भाव से कर लेना। वो आता है। जैसे मैं कल घूमने गया था तो वो माता जी आ गए कि अरे महाराज कुछ मदद करो, कुछ चाय पानी सुबह हमारे बच्चे। अच्छा ये लो माता जी, मैंने दे दिया पैसे। मैं खुद ही देने गया तो वो आया मेरे पास, प्रारब्ध था। हम्म। इतने लोग आते जाते रास्ते में, कोई मेरे पास नहीं, वो आके प्रार्थना करती है तो उसे दे दिया, क्योंकि मेरा प्रारब्ध है, मेरे पास ईश्वर ने दिया है तो उसका कुछ ईश्वर के नाम से दे दिया।
तो यहाँ जो है साधक अवस्था में स्वधर्म को जान के स्वधर्म का आचरण करना ही पहला मूलभूत कर्म हुआ। हाँ, ये आचरण ही मुक्त है। खाली सोचना, बोलना, बकवास करना, थिंकिंग करना कुछ बेकार है। हम्म। जब तक आचरण नहीं होगा तब तक सब बेकार है। हम्म। कर्म मतलब आचरण है, वर्तमान प्रारब्ध के हम्म। अनुसार आपको आचरण करना है। वहां कोई सोचना बोलना नहीं है। हम्म। अब सोचते रहते बोलते रहते तो बकवास है, फिर करते तो है ही नहीं। स्वधर्म करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अरे तू करता क्या है? करता तो कुछ नहीं, खाली बोलता बकवास करता। तो बोलते भी बहुत है, सोचते भी बहुत, लेकिन करते नहीं। हम्म। तो तो फिर धर्म धर्म को केंद्र में रख के, हाँ, शास्त्र धर्म परंपरा को केंद्र में रख के जो आचरण करना है वही मूल हाँ, हुआ ना। वही स्वधर्म हुआ वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार। हम्म। वही साधना है, वही तपस्या है। हाँ, वही सबसे बड़ी तपस्या है साथ। हम्म। क्योंकि वही नहीं करते आजकल। स्वधर्म तो सवाल ही, 90% लोग स्वधर्म का पता ही नहीं है उनको, अंधेरे में ही। अहंकार से, अपनी कामना और लोभ से अनेक प्रकार की काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म करते रहे। और समस्याएं आती, उनको लगता है भगवान मुझे ही समस्या क्यों दे रहे? अरे भाई, तू कर्म कैसे कर रहा है? भगवान जो कहता है वैसा तो कुछ करता नहीं। अपनी मनमानी, बुद्धिमानी, अहंकार, अपनी अपनी कामना, ये भी इंटरनेट मोबाइल आजकल सब कामनाएं, एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, उसकी कामनाएं भरी हुई है। वो उसके लिए फिर निषिद्ध कर्म भी करता है। तो काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म में पड़ा हुआ। हाँ, काम्य कर्म यदि शास्त्र धर्म के अनुसार करो तो ठीक है, हम्म। तो आपकी कामना भी पूरी हो। लेकिन ये तो शास्त्र के अनुसार करना ही। हम्म। और निषिद्ध कर्म करके कामना पूरी उल्टा सीधा ये वो, यहाँ कार ले आया, बंगला बना दिया, इतना भ्रष्टाचार। फिर शराब पी के सो जाते, तो तनाव तो रहेगा ना। इन लोगों को फिर एक ही रास्ता होता है, रात को शराब पी के सो जाना। क्योंकि निषिद्ध कर्म ही करना है, तो उसके लिए और कोई रास्ता नहीं। हम्म। इसलिए 90% लोग शराब पी के सो जाते। दुनिया में यही चलता है, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी, मजदूर हो या उसका मालिक हो। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओसा, होस्ट है अश्विनी कोठे, आनंद नार्वेकर, भद्रेश पड़िया, बी आर मोहन, दिव्या पटेल, हेमा कोटक, जगदीश धूमल, ज्योति धूमल, लायुषी पटेल, मैत्री पटेल, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, रीमा पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल और उषा में। कुछ साधक वहां यूट्यूब लाइव देख। सभी का आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, हरिओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी। नारायणाय। सभी ओम साधकों नमो को नारायण ओम स्वामी जी। नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।